बचाया। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर बना अहंकार, जुल्म और नाफरमानी की सबसे खौफनाक मिसाल। आज की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हर उस इंसान के लिए इबरत है जो नेमत पाकर खुदा को भूल जाता है। अंजाम इतना भयानक कि खुद सद्दाद भी उसे देख ना सका। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के सबसे घमंडी बादशाह सद्दाद और उसकी जन्नत का वो खौफनाक अंजाम जिसे वो खुद भी न देख सका। एक मासूम बच्चा समंदर की लहरों के बीच मौत के साए में पैदा हुआ, जिसे एक खूंखार बाघिन ने अपना दूध पिलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस पर कुदरत इतनी मेहरबान थी, वही बड़ा होकर खुदा होने का दावा करेगा और बनाएगा एक ऐसी जन्नत जिसे देख फरिश्ते भी कांप उठे। एक दिन सद्दाद अपनी मां के साथ जहाज में सवार था। वो भी 2 या 3 दिन का नवजात बच्चा ही था। जहाज गहरे समंदर की तरफ बढ़ रहा था और तभी अचानक तेज आंधी, जोरदार बारिश, लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगीं। जहाज बुरी तरह डगमगाने लगा और देखते ही देखते गहरे समंदर में डूबने लगा। सद्दाद की मां ने चारों तरफ देखा। हर तरफ चीखें, अफरा तफरी, मौत सामने खड़ी थी। उसी वक्त मां की नज़र एक लकड़ी के तख्ते पर पड़ी जो पानी में तैर रहा था। बहुत मुश्किल से, कांपते हाथों से उसने अपने नन्हे से बच्चे को सीने से लगाया और उस लकड़ी के सहारे खुद को समंदर के हवाले कर दिया। जहाज में मौजूद सब लोग डूब गए, लेकिन सद्दाद और उसकी मां जिंदा रह गए। चारों तरफ बस समंदर ही समंदर था, न कोई मदद, न कोई सहारा, सिवाय एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के। मां अपने बच्चे को देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। या अल्लाह, मैं इस मासूम को कैसे बचाऊं? बच्चा कुछ नहीं समझ रहा था, भूख से बेचैन था और मां का दिल डर और बेबसी के काले बादलों से भर गया। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ता हज़रत इज़राइल को हुक्म दिया, ए इज़राइल, जाओ, गहरे समंदर में जो मां और बच्चा जिंदा हैं, उनमें से अब मां की रूह कब्ज़ कर लो। हुक्म मिलते ही इज़राइल फरिश्ता समंदर में पहुंचा। वहां उसने देखा, मां अपने बच्चे को सीने से लगाए प्यार से दूध पिला रही है, उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। ये देखकर इज़राइल फरिश्ते का दिल भी भर आया। वो सोचने लगा, या अल्लाह, अभी मां की जान लूं तो इस बच्चे का क्या होगा? लेकिन अल्लाह का हुक्म था और हुक्म के आगे कोई मना नहीं। इज़राइल फरिश्ते ने मां की रूह कब्ज़ की और वहां से चला। अल्लाह के हुक्म से समंदर अचानक शांत हो गया और वो मासूम बच्चा लकड़ी पर तैरता हुआ आखिरकार समंदर के किनारे एक घने जंगल के पास जा पहुंचा। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, उसे बहुत भूख लगी थी। उसी जंगल में एक बाघ और बाघिन रहते थे। उनके भी बच्चे हुए थे, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचा था। अल्लाह के हुक्म से बाघ बच्चे की तरफ बढ़ा, मगर उसे देखकर उसके दिल में अजीब सी ममता जाग उठी। उस दरिंदे ने उस मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपने दूध से उसे पिला दिया। यूं ही वो दिन गुजर गया। अगले दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जंगल के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। या अल्लाह, कितना खूबसूरत बच्चा है, पता नहीं किसका है और यहां कैसे जिंदा है। उसका दिल भर आया। सोचते सोचते उसने बच्चे को उठा लिया और अपने कबीले के सरदार के पास ले गया। सरदार ने बच्चे को देखा तो बहुत प्रभावित हुआ। तुम इसे कहां पाए? क्या तुम्हें इसके माँ बाप का कुछ पता है? मछुआरे ने कहा, सरदार जी, मैंने इसे जंगल में एक पेड़ के नीचे रोते हुए पाया। आसपास कोई नहीं था। लगता है इसके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं। मुझे इस पर बहुत तरस आ गया। सरदार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मेरी कोई औलाद नहीं है। आज से ये बच्चा मेरा बेटा है, मैं ही इसे पालूंगा। यूं सद्दाद उस घर में पलने लगा। साल गुजरते गए। जब उसकी उम्र 8-9 साल हुई तो वो भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाने लगा। वो सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बहादुर था। उसका मासूम चेहरा हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था और उसके अंदर एक अजीब सा हौसला और जुर्रत थी, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये था
सद्दाद। एक दिन सद्दाद मैदान में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। हंसी मजाक, दौड़ भाग, हर तरफ बच्चों की आवाजें थीं। तभी उसकी नजर पड़ी। पास की सड़क से कुछ सिपाही गुजर रहे थे। उन्हें देखते ही बाकी सारे बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए। कोई झाड़ियों में छुप गया, कोई घरों की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन सद्दाद वहीं खड़ा रहा। न डरा न कांपा, बस सिपाहियों को देखता रहा। सिपाहियों में से एक सिपाही एक आंख से अंधा था। वो जानता था कि सुरमा अंधेपन का बहुत बड़ा इलाज है, इसीलिए वो जहां भी जाता सुरमे की तलाश करता रहता। चलते चलते उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी एक खूबसूरत कुटिया डिब्बी पर पड़ी। उसने उठाकर देखा तो वहां सुरमे की कुटिया थी। खुशी से उस सिपाही का चेहरा खिल उठा। वो बहुत खुश हो गया। सिपाही ने कुटिया खोली और आंख में सुरमा लगाने ही वाला था कि दूसरा सिपाही बोला, रुको, पहले सुरमे की जांच कर लो, क्या पता इसमें कोई जहरीली चीज मिली हो। अंधा सिपाही बोला, तो फिर जांच कैसे करूं? तभी तीसरे सिपाही ने सद्दाद की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, वहां एक बच्चा खड़ा है, इसी से जांच करवा लो। अब अंधा सिपाही सद्दाद की तरफ मुड़ा और बोला, ए लड़के, यहां खड़ा क्या कर रहा है, इधर आओ। सद्दाद बिना डरे धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, आपने मुझे बुलाया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिपाही ने कुटिया दिखाकर कहा। इस सुरमे को अपनी आंखों में लगाओ। सद्दाद ने ना कोई डर दिखाया ना मना किया। उसने सुरमा लिया और अपनी आंखों में लगा लिया। जैसे ही सुरमा आंखों में गया, उसकी अंतर्दृष्टि खुल गई। अब वो सिर्फ सामने की चीजें नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छुपा हुआ सब कुछ देखने लगा। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती और अनगिनत खजाने। लेकिन सद्दाद बहुत चालाक था। सिर्फ चालाक ही नहीं, बहुत बड़ा मक्कार भी। मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने ये सब इन्हें बता दिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ और कहना होगा। उधर एक सिपाही बोला, क्या हुआ लड़के, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तेरी आंखों को क्या हुआ? तभी सद्दाद ने झूठा नाटक शुरू किया। मेरी आंखें जल रही हैं, बहुत दर्द हो रहा है। आपने मुझे क्या दे दिया? मेरी आंखें फूट जाएंगी। ये सुनते ही एक सिपाही बोला, मुझे तो पहले ही शक था, इस सुरमे में कुछ मिलावट है, ये असली सुरमा नहीं है। डर के मारे सारे सिपाही वहीं कुटिया फेंककर तेजी से वहां से चले गए। सद्दाद ने झट से सुरमे की कुटिया उठाई और भागता हुआ घर की तरफ चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, अब्बा, मैं ऐसी चीज लाया हूं जिससे हम बहुत जल्द राजा बन सकते हैं। पिता चौंक कर बोले, क्या कह रहे हो बेटा, ऐसी कौन सी चीज है? सद्दाद बोला, अब्बा, ये एक ऐसा सुरमा है जिसे आंखों में लगाने से जमीन के नीचे छुपा हर सोना, हर चांदी, हर हीरा मोती दिखने लगता है। पिता की आंखें चमक उठीं। बड़ी खुशी की बात सुनाई है बेटे, डरो मत, मेरे पास बहुत से लोग हैं, घोड़े हैं, गधे हैं। जब जब तुम खजाना देखो हमें बता देना, हम उसे निकाल लेंगे। यूं ही साल गुजरते गए। 10 साल बाद वो बच्चा पूरा जवान हो गया और एक दिन अचानक सरदार का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद कबीले में चर्चा शुरू हुई, अब हमारा सरदार कौन होगा? तभी एक आदमी बोला, इस सरदार ने इस लड़के को पाला, उसी का हक है कि ये जवान अब हमारा सरदार बने। सब ने इत्तेफाक किया और सद्दाद को नया सरदार बना दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। कुछ ही दिनों में जवान सद्दाद के दिल में अहंकार जहर की तरह भर गया। उसके पास बेहिसाब धन दौलत थी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, घोड़े, हाथी, लश्कर। अब वो किसी की परवाह नहीं करता था, न आम आदमी की, न अमीर की, यहां तक कि मुल्क के बादशाह की भी नहीं। साल गुजरते गए और एक दिन अपनी ही तैयार की हुई फौज के जरिए उसने मुल्क के बादशाह को शिकस्त दे दी और खुद बादशाह के तख्त पर बैठ गया। जो कभी एक बेसहारा बच्चा था, आज वही पूरे मुल्क का हाकिम बन चुका। एक दिन बादशाह सद्दाद ने अपने राजदरबार में वजीर, नाजिर, मंत्री और तमाम कर्मचारियों को बुलाया। उसने कहा, मेरे पास किसी चीज की कमी है क्या? धन दौलत, सोना चांदी, हीरे, घोड़े, हाथी, लश्कर, खूबसूरत चेहरा, इतना सब कुछ होने के बाद क्या मैं खुदा बनने के काबिल नहीं? तमाम वजीर नाजिर एक साथ बोले, जरूर जरूर बादशाह सलामत। इतना माल, इतने महल, इतनी ताकत, अगर आप खुदा नहीं होंगे तो फिर इस दुनिया में कौन होगा? ये सुनकर सद्दाद का घमंड और भी बढ़